नमस्कार। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के संबंध में क्या कुछ सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट में संजीव कुमार बालियान जी की रिट में क्या फैसला हुआ है, आज पूर्ण रूप से विश्लेषण से उसको जानेंगे। आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पूरा विश्लेषण आपको डेट बाई डेट देंगे, आप उस पर देखिएगा। शिक्षा मित्रों के लिए संजीव बालियान जी की द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट में रेफ़र किया है और शिक्षा मित्रों के लिए ये कहा है कि पुनः सुनवाई के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट से ही शिक्षा मित्रों का फैसला कुछ आ सकता है। अब हमारे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो हम बनाते हैं आपके बीच ले आएंगे। आप सब लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सत्य और सटीक सूचना के लिए DSK 79 न्यूज आपके बीच रहता है। सही सत्य सूचना जब मिलती है तभी हम आपके बीच आते हैं, अन्यथा रोज़ रोज़ चैनल हम चलाना नहीं जानते हैं। यह चैनल आपका अपना है। सभी लोग इतना सब्सक्राइब किए हैं और मदद कीजिए जिससे सूचना अधिक से अधिक शिक्षा मित्र भाई बहनों तक पहुंचाई जा सके। सूचना पर चलते हैं। क्या है साथियों, याचिकाकर्ताओं विद्वान वकील श्री सौरभ बसु ने सुना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य सुश्री अर्चना सिंह प्रतिवादी संख्या के लिए विद्वान वकील और श्री भरत प्रताप सिंह प्रतिवादी के विद्वान वकील नहीं। वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्णित करते हुए दायर की गई स्वयं शिक्षा मित्र से निम्नलिखित राहत की मांग कर रही है। सरटी क्रॉरी की प्रकृति के लिए एक रिट आदेश जारी कर रद्द कर द्वारा पारित सरकारी आदेश दिनांक 1 जुलाई 2001 अनुलग्न संख्या 5 सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ शासनादेश दिनांक 20 सितंबर 2017 पर शिष्ट संख्या 18 विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पारित प्रतिवादी संख्या 4। अगला पॉइंट की प्रकृति में निर्देश रिट आदेश जारी करें और रद्द करें। यूपी बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली किए गए संशोधन पर आपत्ति। 21वां संशोधन नियम 2018 दिनांक 8 फरवरी 2018 की सीमा तक शिक्षा मित्रों के लिए योग्यता सहित मानदंड तय। तीसरे नंबर की प्रकृति में निम्नलिखित रिट का आदेश जारी करें और रद्द। यूपी बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा में किए गए संशोधनों पर आपत्ति। 22वां संशोधन नियम 2018 दिनांक 15 मार्च 2018 की सीमा तक शिक्षा मित्रों के लिए योग्यता सहित जो मानदंड तय किए गए हैं। 5वीं की प्रकृति में रिट का आदेश जारी करें और इसे रद्द। यूपी बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा में किए गए संशोधनों पर आपत्ति। 23वां संशोधन नियम 2018 दिनांक 24 जनवरी 2020 की सीमा तक शिक्षा मित्रों के लिए योग्यता सहित मानदंड तय। 5वें पर देखते हैं, निर्देश देने पर परमादेश की प्रकृति। एक रिट आदेश जारी करें। उत्तर कामकाजों के लिए विनिमय तैयार करने पर विचार करना होगा और शिक्षा मित्र संवर्ग। 6वीं सूचना परमादेश की प्रकृति के अनुसार निर्देश का रिट या आदेश जारी करें। उत्तरदाताओं को इस पद के लिए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करना होगा। सहायक अध्यापक शिक्षा मित्र निर्देश देने वाले परमादेश से प्रकृति में एक रिट आदेश जारी कर उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं के वेतन भुगतान सभी जब भी करना होगा यह देय होता है और लोगों की नियुक्ति के संबंध में पूरा रिकॉर्ड को तलब करता है। यूपी राज्य में शिक्षा मित्र लखनऊ। तीसरे पॉइंट में प्रारंभ में उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने अपना पक्ष रखा। वर्तमान रिट की रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति याचिका उस संबंध में सबसे पहले यह कहा गया कि अधिकार शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए, अमेलन पर विचार किया जाए। इस न्यायालय द्वारा सबसे पहले आनंद कुमार यादव बनाम भारत संघ एवं अन्य तटस्थ उदाहरण संख्या 137927 FB 12 सितंबर 2015 को निर्णय दिया गया। वह रिट याचिका संबंधित मामलों के साथ निम्नलिखित अनुमति दी गई।
शर्तें ये थी मित्रों, राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक द्वारा किया गया संशोधन 30 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के नियम 16A का प्रावधान लागू किया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011, उत्तर प्रदेश बच्चों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम प्रथम संशोधन नियम 2014 को मनमाना अधिकारातीत माना गया है और रद्द कर दिया और ये अलग रख दी, ये मामला अलग था। अब अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा 19वीं संशोधन नियम 2014, जहाँ तक भी भर्ती के स्रोत के रूप में निर्धारित करते नियम 5(2) में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति शैक्षिक योग्यता, नियम 8(2)(c) में शिक्षा मित्रों की भर्ती एवं आवेदन हेतु, नियम 14(6) में तहत जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में शिक्षा मित्र असंवैधानिक और रियायत का अधिकार क्षेत्र होने के कारण खारिज कर दिया। राज्य सरकार के सभी परिणामी कार्यकारी आदेश प्रदान करना, शिक्षा मित्रों को राज्य की नियमित सेवा में समाहित करना, सहायक अध्यापकों को बर्खास्त कर अलग कर दिया जाएगा। उपरोक्त निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय की समक्ष चुनौती दी गई। विशेष अनुमति याचिका सिविल संख्या 32599 2015 उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य आदि बनाम आनंद कुमार यादव अन्य वगैरह, यह अपील निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दी गई। हमारे निष्कर्ष के मद्देनजर शिक्षा मित्रों को कभी नियुक्त नहीं किया गया था। लागू योग्यता के अनुसार शिक्षक के रूप में और छूट के दायरे में नहीं आते। RTE अधिनियम 2000 धारा 23(2) के तहत आदेश के अनुसार उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षक उक्त नियम अधिनियम की धारा 23(1) के उल्लंघन कर रहे हैं। मित्रों देखो, यही समझने वाली बात पैदा खड़ी हो जाती है कि हमारे निष्कर्ष के मद्देनजर इन्होंने ये कहा है धारा 23(2) के तहत के आदेश के अनुसार नियुक्त किया नहीं किया जा सकता है। धारा 23(2) के नियम को फिर से वकीलों से सभी हमारे पदाधिकारी इस सूचना को अगर देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित ही इस चीज़ पर विचार करें। उल्लंघन कर रहे हैं, राज्य सक्षम नहीं है योग्यता में ढील देने के लिए। अब राज्य सक्षम नहीं है। एक तरफ हमारा दावा 1.78 लाख लोगों का है, जबकि ये आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले आर्डर में दे रहा है कि 2.25 लाख शिक्षा मित्र की बात कर रहे हैं। मित्रों 2.25 लाख शिक्षा मित्र अब नहीं है, 1,43,000, 1.5 लाख से भी कुछ कम रह गए हैं कुछ शिक्षा मित्र अपनी भर्तियों में अध्यापक बन चुके हैं। आगे क्या लिखा है, कानून उल्लंघन करने पर नियमित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसे कायम रखना कर्तव्य है। कानून का शासन और 6 वर्ष की आयु के बच्चे का अधिकार का भी ध्यान रखना विधिवत योग्य है। शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए 14 वर्ष इस प्रकार सम यदि स्टॉप गैप व्यवस्था के लिए शिक्षण अयोग्य शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है तथा योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, इसकी अनुमति हो सकती है। शिक्षा मित्रों के अनुभव या उम्र को कुछ महत्व दें। ये वकील साहब ने कहा, छूट संभव हो सकती है, अनिवार्य योग्यता समाप्त नहीं की जा सकती। शिक्षा मित्र भी आज 50,000 लमसम शिक्षा मित्र टेट पास टेट क्वालिफाइड हैं और कोर्ट में आज तक ये चीज़ें हमारे संगठन के लोग उनके समक्ष ये सबूत नहीं रख पाए, बस यही कारण है। अब जब ये डाला गया है शिक्षा मित्रों के लिए, तो निश्चित ही ये सारे सबूत जुटा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में संजीव बालियान द्वारा लगाए जाए, जिससे शिक्षा मित्रों को राहत भरी खबर मिल सके। और मित्रों, इस आदेश का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य निकल करके आया है कि शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द हुआ था उसकी सुनवाई के लिए पुनः संजीव बालियान जी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए भेजा, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि शिक्षा मित्रों का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश शिक्षा मित्रों के मैटर को नहीं पलट सकता
सुप्रीम कोर्ट ही इस आदेश पर पुनर्विचार कर सकती है। साथियों, संजीव बालियान जी की रिट अब सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो जाएगी। अब देखने की बात यह है कि संजीव कुमार बालियान जी अपनी रिट संख्या इस बीएड बनाम बीटीसी बनाम शिक्षा मित्र जो केस चल रहा है, क्या इसी में तय करेंगे या अपनी सुनवाई फ्रेश और अलग बेंच में करवाना चाहिए। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संजीव बालियान जी का जो केस है वो एक नया है और अलग तरीके से है। शिक्षा मित्रों का समायोजन पर ही उस पर सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि जब आरटीई एक्ट के तहत शिक्षा मित्रों को और अन्य अध्यापकों को बिना टेस्ट प्रमोशन दिया जा सकता है, तो शिक्षा मित्रों को क्यों राहत नहीं दी जा सकती है। इसलिए सभी साथी इस चीज को समझें, बढ़ें। साथियों, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है आप समझे जाने। इसलिए बहुत लंबी सूचना है, हम आपको बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा। सिर्फ इसका उद्देश्य यही है कि संजीव बालियान जी का केस लगभग यह सुप्रीम कोर्ट के लिए फिर से भेजा गया है और रिट याचिका गलत और तदनुसार बर्खास्त मूल्य के हिसाब से कोई ऑर्डर नहीं है। और जहाँ विवाद होता है वहाँ दिखाई देता है उत्पन्न होना उपचार आदि चाहे कानून और चाहे अनुसार हो सकता है। कभी कभी क्षेत्राधिकार के प्रदान करने के नए सिरे से अनुमति देने पर में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। जहाँ विवाद होता है वहाँ दिखाई देता है निर्बंध उत्पन्न होता है। साथियों, यह सूचना का सार यही है और सूचना आपको कैसी लगी, और मैं आगे इस सुबह इसके बारे में एक नई सूचना बनाऊंगा, आप लोगों के बीच प्रेषित करूंगा। साथियों, तब तक आप हमारे वीडियो को बने रहिए, आइए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आप सभी